कैसा होगा जब एक इंसान डरते घबराते और लगभग रोते हुए कमरे में घुसे, उस कमरे में जिसमें उसके बीवी बच्चे आराम से सो रहे हों। उसकी इस घबराहट से उसके बीवी बच्चों की भी नींद टूट जाए और वो उसकी तरफ ऐसे देखें मानो पूछ रहे हों कि क्या हुआ है उनको। जिसके बाद सामने से जो जवाब मिला उसने कई रातों तक पूरे परिवार की नींद उड़ा कर रख दी हो। सुनकर ही इतना अजीब लगता है ना कि जिस इंसान पर उसका पूरा परिवार निर्भर करता हो, आखिर आधी रात को उस इंसान के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसको इतना डरा दिया। तो आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये किसी और की कहानी नहीं है, बल्कि मेरे ही परिवार पर बीता एक अजीब सा और थोड़ा डरावना सा किस्सा है। इसको पूरा आखिरी तक सुनिएगा और मुझे भी कॉन्क्लूड करके बताइएगा कि आखिर उस रात वाकई हुआ क्या होगा, क्योंकि आज भी हम किसी कॉन्क्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये किस्सा आज से 8 से 10 साल पहले का है। उस वक्त हम यानी मेरी फैमिली और मैं मेरठ रहा करते थे। मेरी फैमिली में हम 4 लोग थे, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे दोनों पेरेंट्स। जिस मकान में हम रहा करते थे उस मकान में हमने एक कमरा और एक रसोई किराए पर ले रखा था। इस मकान की थोड़ी रूपरेखा के बारे में बताऊं तो इसमें 2 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। मकान का जो ग्राउंड फ्लोर था ना उस पर 6 कमरे थे। 6 में से 5 कमरों के साथ कोई रसोई नहीं थी, लेकिन जिस कमरे के साथ रसोई अटैच थी हम उसी कमरे में रहते थे। वहीं इस मकान का जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें वो पूरा सेपरेट था, उसमें एक फैमिली रहा करती थी। उसमें 2 कमरे, एक रसोई थी, लॉबी थी बड़ी सी और वॉशरूम बाथरूम अलग से था, तो वो पूरा सेपरेट था। जो ग्राउंड फ्लोर था उसके लिए कॉमन बाथरूम था सभी के लिए, सभी किराएदारों के लिए। अब हमारे कमरे से लगकर एक कमरा और था जिसमें एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। वो जो बूढ़ी दादी थी वो उस मकान के मकान मालिक की माँ थी। अब जो बाकी बचे 4 कमरे थे उसमें भी किराएदार रहा करते थे। तो इस तरीके से जो पूरा मकान था ये किराएदारों के लिए था। जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर था उसमें भी एक बड़ी सी फैमिली रहा करती थी। बाकी जो इस मकान के मकान मालिक थे वो एक अलग घर में रहा करते थे जो थोड़ी दूरी पर था। अब जो हमारे मकान मालिक थे ना वो दरअसल 4 भाई थे, लेकिन ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ इस घटना के भी कुछ साल पहले उनके सबसे छोटे वाले भाई की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब उनकी मौत कैसे हुई थी इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो छोटा भाई था ना इसको एक शादी का इनविटेशन आ रखा था जो किसी दूसरे शहर में थी और इन्हीं के किसी रिलेटिव या दोस्त की थी। तो ये शादी में अटेंड करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन जब रात को ये वापस आ रहे होते हैं तो ये 4-5 दोस्त होते हैं और इन्होंने एक कार की हुई होती है। उस कार से ये लोग वापस आ रहे होते हैं। ये कार में 4-5 लोग थे जो दोस्त वगैरह ही थे और इन सब ने ड्रिंक की हुई थी। किसी ने ज़्यादा की हुई थी, किसी ने कम की हुई थी, लेकिन की सब ने थी। हाईवे पर ड्रिंक एंड ड्राइव कितना रिस्क हो सकता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके साथ भी यही हुआ। इनकी जो कार थी वो एक ट्रक में जा घुसी थी और ऐसे घुसी थी कि कार लगभग फ्लैट हो चुकी थी। किसी के बचने का कोई चांस नहीं था। कहा जाता है कि एक कूद गया था, लेकिन अब कितना सच है कितना झूठ ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसमें बैठे लगभग सभी लोग मारे गए थे और न सिर्फ मारे गए बल्कि बुरी तरीके से कुचले गए थे। इतना कि शिनाख्त कर पाना भी बहुत ही मुश्किल से हो पाया था। मुझे आज भी याद है जब उनकी बॉडी को लाया गया था ना तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उनको सिलसिला कर लाया गया था। उस वक्त मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मुझे सब ने साइड ही कर दिया था। मैं तो उनको देख नहीं पाया था, लेकिन जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने डिस्क्राइब किया था उनको देखना मिला था उनको, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी वो। खैर, सभी रीति रिवाजों के साथ उनको अग्नि दी गई और जितनी भी पूजा पाठ और हवन जो भी होता है वो सब किया गया और कुछ टाइम के बाद या कुछ महीनों बाद वापस से सब नॉर्मल हो गया था। अब वापस आते हैं उस रात पर जब मेरे फादर के साथ कुछ अजीब घटा। तो ये बात एक रात की है, गर्मियों का टाइम था। हम सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। पापा को नीड लगी वॉशरूम जाने की, तो उन्होंने गेट खोला। हम कुंडी लगाकर सोते थे, तो उन्होंने गेट खोला और वो वॉशरूम के लिए चले गए। वॉशरूम से जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारे कमरे के बिल्कुल जो बराबर वाला कमरा है जहां वो बूढ़ी दादी रहती थी, तो उनके कमरे के बाहर एक ब्लैक शैडो खड़ी है। अब वो ब्लैक शैडो अंदर जाना चाह रही है लेकिन जा नहीं पा रही है।
क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि वो जो बूढ़ी दादी थी वो पूजा पाठ वाली भी थी, तो वो मंदिर उन्होंने बना रखा था उस कमरे में एक छोटा सा, तो वो उस वजह से एंटर नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उस शैडो ने पापा को देखा वो तुरंत भागी स्टेयर्स की तरफ फर्स्ट फ्लोर के लिए, और फर्स्ट फ्लोर पर उसने जाकर बाल्टियां बजाई। अब ये बाल्टियां जो फर्स्ट फ्लोर पे किराएदार रहते थे उन्हीं की थी। अब इस घटना से पापा लगभग घबराए हुए और डरे हुए कमरे में आए। उनकी इस घबराहट से हमारी भी नींद खुल गई। हमने पापा से पूछा कि क्या हुआ है, तो पापा ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि वो जो भाई था वो छोटा वाला, वो मिलने आया था और वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। उनको ये बताना चाहता था कि उसको मुक्ति नहीं मिली है, उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ करवाई जाए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो मंदिर वाला जो रीज़न था उस वजह से। अब इस घबराहट और हो हल्ला से उस मकान में जितने भी किराएदार थे वो भी जाग गए। वो सब के सब हमारे कमरे की तरफ आए। उन्होंने पापा से उनका हालचाल पूछा कि क्या हुआ है। पापा ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, और जो बूढ़ी दादी थी वो भी जाग गई थी और वो भी हमारे कमरे में आई। पापा ने उनको भी सब कुछ एक्सप्लेन किया। पापा ने ये भी कहा कि मकान मालिक को बुलाएं, ये मैं उनको भी बताऊंगा। तो उतनी रात में मकान मालिक को भी बुलाया गया। उनको भी ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो चाहते हैं कि पूजा पाठ करवाई जाए उनकी शांति के लिए। अब जब मकान मालिक ने ये सब सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अपने छोटे भाई की मुक्ति के लिए सब कुछ करवाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पापा का कोई भ्रम होगा या उन्हें कोई धोखा हुआ होगा या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो वो ये सब आया गया करके वापस अपने घर चले गए और सारे किराएदार भी घर चले गए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर किराएदार रहते थे उनका कहना था कि उनकी जो नींद टूटी है वो बाल्टियों के बजने से टूटी है। तो अगर उस रात वाकई कोई नहीं था या पापा का भ्रम था तो वो बाल्टियां किसने बजाई थी। खैर, उस दिन के बाद से वैसी कोई घटना दोबारा तो नहीं हुई, लेकिन वो दिन के बाद से लगभग 1-1.5 हफ्ते तक उस मकान की जितनी भी लाइट्स थी वो रात को ऑन कर दी जाती थी। हम सभी जब रात को वॉशरूम जाते थे तो हाथ में चाकू होता था और बहुत सारी चीज़ें हमने की, लेकिन क्योंकि डर का माहौल तो हो ही गया था ना, और जितने भी लोग थे वो सब डर गए थे। कुछ तो था उस रात, पर क्या था पता नहीं। अब मुझे आपसे जानना है कि आपको क्या लगता है, क्या ये मेरे पापा का वाकई कोई भ्रम था या धोखा था, या उस रात वाकई उनके छोटे भाई की आत्मा अपनी मुक्ति के लिए बात करने के लिए आई हुई थी। आपको जो भी लगता है आप अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास भी अगर ऐसा कोई किस्सा, कहानी या कुछ भी है जो इंटरेस्टिंग है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। बाकी चलिए, मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।